हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मिक्स रहेंगे। मोस्टली जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट टेंस का हुआ है। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसके अंदर प्रेजेंट टेंस का ही देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। A basic element of a functional democracy is to allow all citizens to participate in the political and social process of the country. Simple है। पूरे सेंटेंस को रीड करते हैं। अब बेसिक एलिमेंट, अब बेसिक एलिमेंट यानी कि एक बुनियादी तत्व या फिर एक मूल तत्व। बेसिक मतलब मूल या फिर बुनियादी, दोनों वर्ड्स हम हिंदी में इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑफ अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, ऑफ मीन्स का कि अ फंक्शनल, एक कार्यात्मक, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। इस टू का मतलब होता है वाला है, अलाउ अनुमति देने वाला है। ठीक है। ऑल सिटीजन्स, ऑल मीन्स सभी, सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को, टू पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेना या फिर भाग लेना। ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना या फिर हिस्सा लेना। इन द पॉलिटिकल, इन मीन्स में द पॉलिटिकल, राजनीतिक, एंड सोशल और सामाजिक प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री। प्रोसेस यानी कि प्रतिक्रियाओं में, ऑफ द कंट्री प्रक्रियाओं में, ऑफ द कंट्री यानी कि देश की। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि कार्यात्मक लोकतंत्र का एक मूल तत्व सभी नागरिकों को, या फिर कार्यात्मक लोकतंत्र का एक बुनियादी तत्व सभी नागरिकों को देश की राजनीति और सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। ठीक है। देयर इज एप्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशंस इन ऑल फॉर्म्स वर्बल। देयर इज यहाँ है एम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या भरपूर या फिर पूरी तरीके से। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है, प्रचुर स्वतंत्रता है। ऑफ स्पीच, ऑफ स्पीच की यानी कि भाषण की, थॉट विचारों की, एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी कि जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो। इन ऑल फॉर्म, इन मीन्स में ऑल फॉर्म्स, ऑल यानी कि सभी, फॉर्म मीन्स रूपों में जो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रचुर मात्रा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, या फिर इस प्रकार के सभी रूपों में। जैसे कि वर्बल, वर्बल मीन्स क्या होता है? मौखिक रूप से, कि आप मौखिक रूप से, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। रिटन, लिखित रूप में। और ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे कि हम टीवी पर दिखाते हैं, मतलब किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, उसको एक दर्शन के रूप में, या एक उस चीज का प्रसारण करना, मतलब वही जैसे हम न्यूज में, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके से दिखाना। इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी, इन मीन्स में अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ राजतंत्र में जो लोग होते हैं उनको हर प्रकार से प्रचुर मात्रा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे वो रिटन हो, मौखिक हो या फिर प्रसारण के रूप में हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज guaranteed not only by the Indian constitution but also by international status such as the Universal Declaration of Human Rights declared on 10th December 1948। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज मीन्स है गारंटीड, नॉट केवल, गारंटीड इसकी गारंटी है, नॉट केवल, न केवल, बाय द इंडियंस, बाय मीन्स से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से ही न केवल इसकी गारंटी है, बल्कि ऑल्सो बाय इंटरनेशनल स्टेटस, ऑल्सो साथ ही बाय इंटरनेशनल स्टेटस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उससे भी इसकी गारंटी है। सच एज, जैसे कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक घोषणा जो ह्यूमन राइट्स की है, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवीय अधिकार की। डिक्लेयर्ड ऑन 10th December 1948, जिसको घोषित किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड, द इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय, कॉन्वेंट का मतलब होता है समझौता, जो अंतरराष्ट्रीय समझौता था ऑन सिविल एंड, ऑन मीन्स पर, सिविल
और सिविल मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है जो नागरिक और जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो भी नागरिकों के और जो राजनीतिकों के जो अधिकार थे उन पर। द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम एक्सेट्रा। यूरोपियन जो सिंपली मानव अधिकारों और मौलिक जो स्वतंत्रता थी उसको जो है यूरोपियन जो सम्मेलन है वहां पर इसको अनुमति दी गई है, चाहे वो सिविल हो या फिर वो पॉलिटिकल राइट हो एक्सेट्रा इत्यादि। This is important because democracy works well, not only well, because only if the people have the right to express their opinion about the government and criticize it if needed। सेंटेंस बड़ा है, सिंपली कैसे हम रीड करेंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज यह है इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है बिकॉज क्योंकि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र वर्क्स कार्य करता है वेल अच्छा कार्य करता है ओनली केवल इफ अगर द पीपल हैव द राइट, अगर लोगों के पास अधिकार है। हैव मीन्स होता है होना, राइट यानी कि अधिकार होना, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने का, देयर ओपिनियन अगर लोगों के पास में अपनी ओपिनियन यानी कि अपनी राय को व्यक्त करने का अधिकार है तो वो जो डेमोक्रेसी है वो अच्छा कार्य करती है। अबाउट द गवर्नमेंट के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, एंड क्रिटिसाइज और उसकी आलोचना करना, इफ इट नीडेड, इफ अगर इट नीडेड अगर उसमें आवश्यकता है तो जो लोग हैं उनको अपनी राय व्यक्त करनी है, अपनी जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं मतलब जो भी उनके ओपिनियंस होते हैं उनको व्यक्त करना है, और अगर जरूरत लगे इफ नीडेड अगर उसको जरूरत लगे तो वो उस चीज की आलोचना भी कर सकते हैं। वहीं पर हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। द वॉइस ऑफ द पीपल मस्ट बी हर्ड एंड देयर ग्रीवेंसेस आर सेटिस्फाइड। द वॉइस यानी कि आवाज ऑफ द पीपल लोगों की, मस्ट बी हर्ड ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, जिसको हम मॉडल वर्ब के लिए यूज करते हैं। मस्ट बी यानी कि जरूर होना चाहिए, हर्ड मीन्स सुना जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया? जो लोगों की आवाज है उसको जरूर सुना जाना चाहिए। एंड देयर ग्रीवेंसेस का मतलब होता है ग्रीवेंसेस यानी कि उनकी जो शिकायतें होती हैं, आर सेटिस्फाइड यानी कि उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको संतुष्ट किया जाना चाहिए या फिर उनका समाधान किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। मस्ट बी का यूज हुआ है इसीलिए हम बोलेंगे जरूर किया जाना चाहिए। नॉट जस्ट इन द पॉलिटिकल स्पेयर, न केवल इन द पॉलिटिकल स्पेयर न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, इवन यहाँ तक कि इन अदर स्पेयर्स लाइक सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल, यहाँ तक कि इन अदर स्पेस यहाँ तक कि दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर भी, लाइक जैसे कि सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? आर्थिक। जो सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र है वहां पर भी लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए। द पीपल मस्ट हैव देयर वॉइसेस हर्ड, वहां पर भी लोगों की यानी कि पीपल मस्ट हैव जरूर होना चाहिए, देयर वॉइसेस उनकी आवाज को हर्ड सुना जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हियर की थर्ड फॉर्म है, इसका यूज हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं या फिर जहां पर हम बोलते हैं ये चीज की जानी चाहिए, होना चाहिए या होता जाता है, पहले से होता आ रहा है, ठीक है, वहां पर तो लोगों की जो आवाज है उनको जरूर सुनना चाहिए इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, एक सच्ची डेमोक्रेसी के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ द अबव फ्रीडम्स, इन द एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति होना या फिर अभाव होना, ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ अबव फ्रीडम्स यानी कि ऊपर जो भी दिए गए हैं, जो भी हमने चीजें बोली कि लोगों को बोलना चाहिए किसी भी राइट के ऊपर, उनके एब्सेंस में यानी कि उनके अभाव में डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड, डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। द गवर्नमेंट विल बिकम ऑल टू पावरफुल का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली हो जाना। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली बन जाएगी। बिकम मतलब होता है बन जाना। एंड और स्टार्ट सर्विंग, और वो शुरू करेगी, सर्विंग मतलब सेवा करते रहना, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू,
rather than the जनरल पब्लिक। स्टार्ट कर देगी, जो गवर्नमेंट है वो शुरू कर देगी सर्विंग, सेवा करना, द इंटरेस्ट, हितों का, ऑफ अ फ्यू पीपल का। फ्यू पीपल मतलब कुछ जो लोग हैं, जो गिने चुने लोगों हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर देगी। रेदर देन के बजाय द जनरल पीपल, जो सामान्य लोग हैं उनकी सेवा करने के बजाय जो सरकार है वो जो कुछ ही लोग हैं उनके हितों की सेवा करनी शुरू कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगी अगर वहां पे डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इसका जो है एक और टॉपिक मैं आपके साथ में, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो सिंपल हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है हमारा ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें। आई होप ये वर्ड आपके लिए न्यू जरूर होगा, अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है थ्रेटन मतलब होता है खतरे में होना या फिर खतरा होना। वर्बल मतलब होता है मौखिक। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड है हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट है प्रोसेस, डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेस। प्रोसेस, डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक्स जिनसे हमें थोड़ी नॉलेज भी मिलती है और हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।